तीर को भी छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है और उसी तरह अच्छे दिनों के लिए भी बुरे दिनों से लड़ने पड़ता है। मेरे दोस्त, आज सुपर गंगा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत एक परिचय के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत जो है भारत जो एक आर्यों का एक शक्तिशाली राजा थे। भारत उसी के नाम पर भारतवर्ष रखा गया था। और भारत जो है एक दक्षिण मध्य एशियाई देश है, जो भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, तो भारत के बारे में आइए चर्चा करते हैं। भारत का परिचय। भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, देखते हैं। भारत का जो उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कौल है। ठीक है, उत्तरी पॉइंट जो इंदिरा कौल जो लद्दाख में स्थित है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है, जो कन्याकुमारी में अवस्थित है। और भारत का कहेगा कि अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबूती है, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और भारत का पूछे कि सबसे पश्चिमतम बिंदु क्या है, तो गौर माता या गुहार माता। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत अवस्थित है तो मैं कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, कितना डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अवस्थित है, देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। ठीक है, वैसा ही भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भारत जो है, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच जो लंबाई है वो 32 से 14 किलोमीटर है। और भारत का पश्चिम से लेकर पूरब तक, यानी गुजरात के कच्छ खाड़ी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की जब हम बात करें स्थलीय सीमा की, तो भारत का स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा उसे कहते हैं जो भारत का जमीन से सटा हुआ जो भी राज्य है उसे स्थलीय सीमा, और जल से सटा हुआ राज्य को जलीय सीमा कहा जाता है। तो भारत का स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 15,106 किलोमीटर। और बात करते हैं जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। ठीक है, और बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो भारत का हम लोग जान लें कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल का भारत में मात्र 2.4% ही क्षेत्रफल है। ठीक है, और स्थान की दृष्टि से हम बात करें तो पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो हम जानेंगे कि 7 से पहले भी कौन कौन सा देश है। तो 7 से पहले जो देश है वो है फर्स्ट में रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है चीन, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है भारत, और 8वां स्थान पर कौन है, अर्जेंटीना है। ठीक है, तो देख लिए, तो भारत जो है विश्व में 7वां स्थान है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो भारत का कुल जनसंख्या 121 करोड़ जनसंख्या है, जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। फर्स्ट स्थान किसका है पहला, तो वो चीन का है। ठीक है, और भारत का जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है दर है वो 17.64% दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि हम उसको कहते हैं जो प्रत्येक जनगणना होता है प्रत्येक 10 साल पर, तो प्रत्येक 10 साल पर जितना जो वृद्धि हुआ जनसंख्या का उसको ही जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लिंगानुपात के बारे में। तो भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष।
ठीक है। तो इसको लिंगानुपात 9 से 43 प्रति 1000, यानी 9 से 43 फीमेल प्रति 1000 मेल पर 9 से 43 ही फीमेल है, ठीक है। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। तो शिशु लिंगानुपात है 9 से 18 प्रति फीमेल प्रति 1000 मेल, ठीक है, यानी 9 से 18 बच्चियों पर प्रति 1000 बच्चा है, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करें तो 382 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है भारत का, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व अगर देश में सबसे ज़्यादा पूछे कि कहाँ है जनसंख्या घनत्व, तो वो हमारे बिहार में है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, जो मात्र 76 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो एक मैंने 5 मिनट में हम लोगों ने भारत का परिचय पार्ट 1 देखे। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो पार्ट 2 आएगा भारत का परिचय के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि माने समझ में आया होगा भारत के परिचय जो हमने पढ़ाया। अगर जो समझ में नहीं आया, अगर कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट में आप बता सकते हैं। और पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।